लास्ट वीडियो में हम क्या किए थे देखो कि लीनियर पॉलिनोमियल में हम एक्सप्रेशन निकाले थे। ओके, हमें कांस्टेंट टर्म वगैरह दे रखा होता है, वेरिएबल दे रखा होता है और हमें उसमें से एक्सप्रेशन निकालते हैं। लेकिन अभी आज जो करने जा रहे हैं ना, यहाँ पे उसका उल्टा करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे हमें वो कांस्टेंट टर्म निकालना होगा, ए बी निकालना होगा। ओके, कोई एक यहाँ पे देखो, कोई कहीं पे भी देखो y इक्वल टू एक्स प्लस बी दे रखा होगा, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम वो ए बी निकालेंगे। उसका मतलब वेरिएबल यहाँ पे इनडायरेक्टली दे रखा है, हम उसको यूज करके हम क्या करेंगे, वो कांस्टेंट टर्म निकालेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो चार्जेस करता है फिक्स मंथली फी। ओके, और एडिशनल कॉस्ट भी लेता है अगर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स कोई पढ़ना चाहता है। तो एक स्टूडेंट ना ऑब्जर्व क्या क्या देखो, वो जब 10 मॉड्यूल्स पढ़ता है वो 400 रुपीज देता है। ठीक है, और जब वो ज्यादा पढ़ता है, 14 मॉड्यूल्स जब पढ़ता है, वो 500 रुपीज देता है। दिस इज द डाटा गेन। ओके, अब बोला है देखो, वाई को मंथली बिल लिया है और एक्स को क्या लिया है, वो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लिया है। जितना मॉड्यूल्स पढ़ेगा दैट इज नंबर ऑफ एक्स, और यहाँ पे रिलेशन दे रखा है वाई इक्वल टू एक्स प्लस। ओके, यहाँ से देखो साफ साफ पता चल रहा है, व्हेन ए कितना है, सॉरी नॉट ए, वाई और एक्स की बात करते हैं। ओके, पहले एक्स ले लेते हैं। मान लो एक्स 10 मॉड्यूल्स है, जब एक्स 10 मॉड्यूल वो पढ़ता है, उसको कितना पैसा देना पड़ता है, 400 रुपीज। ठीक है, सेकेंड अगेन क्या करता है, उसको फिर क्या पता चला, जब वो 14 मॉड्यूल्स पढ़ता है, उसको कितना पैसा देना पड़ता है, 500 रुपीज। और यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है देखो, रिलेशन इज गिवन y इज इक्वल टू एक्स प्लस पी, दिस इज गिवन। ठीक है, तो हम इसमें वो वैल्यू पुटअप करते हैं एक्स और वाई का। ठीक है, तो अब करते हैं देखो, नाउ वाई का वैल्यू जब 400 पुटअप करेंगे, 400 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स कितना होगा, 10 होगा, तब जाके तो वाई 400 होगा, प्लस बी जो कि हमें पता नहीं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू 10 ए प्लस बी। ओके, अब बी के लिए इधर ले लेते हैं 10 ए को, तो वो माइनस हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू आ गया 400 माइनस 10। क्लियर, अब इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अगेन दोबारा बात करते हैं, क्या, वही जब 500 लेते हैं तब क्या होता है देखो। ओके, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, उसका मतलब हम y को मान लो 500 लेंगे, तो a कितना है नहीं पता। ठीक है, x कितना है 14 होगा, क्योंकि y का वैल्यू 500 आ रहा है, तो इंटू 14 प्लस b जो कि हमें नहीं पता। ठीक है, अब देखो 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b। नाउ लो, दिस एक्सप्रेशन कैन बी पुट हियर, b का वैल्यू में पुटअप कर पाएंगे इसको, 400 माइनस 10a, तो हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, 500 इज इक्वल टू 14a। ओके, और b के बदले लिखेंगे प्लस 400 माइनस 10a। ओके, यहाँ पे लिख देना पुटिंग b इज इक्वल टू 400 माइनस 10a, ये पुट करके मिला है। ठीक है, नाउ लो 14a माइनस 10a कितना होगा आंसर, 4a। तो दिस इक्वल टू 500 इज इक्वल टू 4a प्लस 400। उसका देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं देखो, 500 दिस इज फ्रॉम द लास्ट स्टेप प्लस 400। अब 400 निकालने के लिए इसको लेफ्ट की तरफ ले लेते हैं, तो 4a इज इक्वल टू हो जाएगा 500 माइनस 400, दैट इज 100। क्या है ये, 4a, तो a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 4, दैट इज 25। ठीक है, अब a का वैल्यू को पुट अप कर पाएंगे। नाउ पुट
ए इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ओके, इक्वेशन 1 हो या इक्वेशन 2, हम किसको इक्वेशन 2 मानेंगे? दिस इज, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में भी पुट कर पाओगे। तो इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे तो क्या होगा? इक्वेशन 1 लिख देते हैं, 400 इक्वल टू 10a प्लस बी। ओके, इसके पहले लिखे थे दिस इज दिस वन। ओके, इसको कैंसिल कर देना और हम करेंगे, इसको ले लो इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ पे देखो a इंटू 10 लिखा है, थोड़ा ऑड दिख रहा है, तो उसको अच्छे से जो लिखा था 10a प्लस बी, उसी को 1 ले लो। ठीक है, तो 10a प्लस बी यहाँ पे पुट अप करते हैं a का वैल्यू, तो 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 इंटू 25 प्लस बी। क्लियर? नाउ 10 इंटू 25 250, ये इधर जाकर फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400 माइनस 250, जो कि आंसर आएगा 150। ओके, उसका मतलब देखो हमें यहाँ पे पता चल गया a इक्वल टू कितना मिला? 25। b इक्वल टू कितना मिला? 150। यहाँ पे एंड लिख देना। ओके, रिलेशन, रिलेशन क्या रहा? वही सेम इक्वेशन को लिख देना, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, लेकिन यहाँ पे हम a और b का वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हमें वैल्यू अभी मिल गया है। तो y इक्वल टू लिखेंगे, a का वैल्यू कितना लिखेंगे? 25a प्लस b का वैल्यू कितना लिखेंगे? 150। दिस इज द, ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x। ये वो y और x के बीच में रिलेशन है, जहां पे या तो लिख सकते हो यहाँ पे वेयर y इजिकल टू y क्या है? देखो मंथली यहाँ पे दे रखा है, मंथली बिल। ओके, y इजिकल टू द मंथली बिल, और x इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। आसान है ना? क्या करना है देखो, पहले दो इक्वेशन मिलेगा जो डाटा गिवन है, ये डाटा में से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मिलेगा। इक्वेशन 1 से तुम्हें एक एक्सप्रेशन मिलेगा, वो एक्सप्रेशन को इक्वेशन 2 में पुट अप करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल का क्या मिलेगा तुम्हें? वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे देखो ए का वेरिएबल है, ए वेरिएबल का वैल्यू मिला 25। फिर इसको जब इक्वेशन में पुट अप करेंगे, विल गेट द अनदर वैल्यू, हमें दूसरा वैल्यू मिल जाएगा, बी मिल गया यहाँ पे। ओके, उसको लिख देना, दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट एंड दिस इज ऑल अबाउट द आंसर 1। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है देखो, ए जिम चार्जेस से फिक्स मंथली फी, कोई मंथली फी चार्जेस कर रहा है। ओके, फिक्स है वो, और एडिशनल ले रहा है कितना? पर आवर ले रहा है बाय बैडमिंटन कोर्ट। बैडमिंटन कोर्ट यूज करने से वो एक्स्ट्रा। कोई स्टूडेंट जिम जाता है, ओके, वो ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया देखो, जब वो 10 आवर्स का बैडमिंटन कोर्ट क्या यूज करता है, तो उसको 800 रुपीज देना पड़ता है, एंड जब 15 आवर्स के लिए वो यूज करता है, देन 1100 रुपीज उसको देना पड़ता है, एंड दिस इज द रिलेशन। ठीक, पहले लिख देते हैं देखो, व्हेन, जब x का वैल्यू कितना होता है? 10 आवर्स, देन y का वैल्यू कितना होता है? y इज इक्वल टू 800। क्लियर? अगेन, दोबारा क्या पता चला हमें? जब x का वैल्यू कितना होता है? 15 आवर्स, ओके, देन y का वैल्यू कितना हो जाता है? 1100। ओके, अब यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन दे रखा है? या तो रिलेशन जिसको बोलते हो, y इज इक्वल टू गिवन है ax प्लस b। ठीक है, अब उस चीज को यूज करके करते हैं। ओके, देखो, when
y इज इक्वल टू 800 एंड x इक्वल टू 10, दैट मीन्स y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। मैं बार बार लिख रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, लिख लेना, गलत नहीं होता है, ठीक है। अब x के y के बदले लिखेंगे 800 इज इक्वल टू, ए तो हमें पता नहीं है ना, ए फाइंड आउट करना है। ए इंटू एक्स कितना दे रखा है 10 प्लस बी। तो यहाँ पे हमें अच्छे से लिख लेते हैं उसको, ओके। या तो इसको पहले लिख लो, क्या लिखोगे, 800 इज इक्वल टू 10a प्लस बी, दिस इज इक्वेशन 1, ओके। अगेन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। y कितना है, जब x का वैल्यू 15 होता है, y 1100, कब, जब a इंटू 15 प्लस बी, ओके। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है, हम सिर्फ यहाँ पे x का वैल्यू लिख रहे हैं, ये वाला ही। अब देखो सेम थिंग यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, 15a प्लस बी, दिस इज इक्वेशन 2। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम एक वेरिएबल को एक्सप्रेशन के हिसाब से लिख लेते हैं, ओके। दिस इज 1100, हाँ, ओके। अब देखो b इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, b इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, तो 1100 माइनस 15a, क्योंकि ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस होगा, ओके। दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन को हम पुट अप करेंगे कोई भी एक, कहाँ पे, इक्वेशन में। b इज इक्वल टू 1100 माइनस 11a, नाउ पुट, ऐसे लिख दें, नाउ पुट b इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या दिया है देखो, 800 इज इक्वल टू 10a प्लस बी, बी के बदले लिखना है, तो 800 इज इक्वल टू क्या होगा 10a प्लस बी के बदले लिखेंगे हम 1100 माइनस 15a। नाउ लुक, 10a 15a, या तो कंफ्यूज हो गए तो पास में लिख लेना, 10a माइनस 15a, फिर इसको लिखना प्लस 1100, क्लियर। नाउ 10a माइनस 15a इज इक्वल टू माइनस में आएगा, 800 इज इक्वल टू माइनस 5a प्लस 1100, ओके। अब इसको इधर ले लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, 800 को इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो 5a इज इक्वल टू व्हाट, 1100 माइनस 800, दैट्स बिकम व्हाट, 300, ओके। अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 से 5 डिवाइड हो जाएगा, दैट्स बिकम 60, ओके। 5 1 जा 5, 5 6 जा, दैट इज 60। a का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 60 मिल गया। फिर अब क्या करेंगे, नाउ पुट a इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1 2, कहीं पे भी पुटअप करो, 1 में पुटअप कर लेते हैं, 2 में पुटअप करने से भी सेम आंसर मिलेगा, नो प्रॉब्लम। वो इक्वेशन 1 लिखे हैं, तो इक्वेशन 1 क्या था, फिर लिखते हैं 800 इज इक्वल टू 10a प्लस बी, ओके। तो 800 इज इक्वल टू, हम a के बदले क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे, तो 10 इंटू 60 प्लस बी, नाउ दिस मल्टीप्लाई, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज 800 माइनस 600 एंड योर आंसर इज 200। इट्स मीन दैट्स हमें पता चला a कितना है 60, b कितना है 200, ओके। अब क्या करेंगे, उसको रिलेशन में लिखते हैं, देन नाउ रिलेशन इज, ओके। किसका रिलेशन है देखो, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, हम a और b का वैल्यू पुट पता चल गया, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू a के बदले लिखेंगे 60x प्लस 200, ओके। दिस इज रिलेशन बिटवीन y एंड x, ओके। यहाँ पे तुम चाहो तो लिख पाओगे, वेयर y इज व्हाट, y को क्या माने हैं, y इज मंथली बिल, यहाँ पे देखो मंथली बिल बोला है ना, व्हेन y इज मंथली बिल एंड x इज, x को क्या माने हैं, नंबर ऑफ डेज यूज, तो कहाँ कहीं पे लिखा हुआ देखो,
एक्स का नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है। ओके, यूज ऑफ द बैडमिंटन को hours, not day, hours. X is hours of use of badminton court. बैडमिंटन court. समझ में आ गया? दिस इज द सॉल्विंग। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस ए और बी को सीक्वेंस में लिखना है यहाँ पे, जैसे कि दो इक्वेशन में। ओके, उसी से एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, कोई भी एक इक्वेशन से। बेटर सेकेंड वाला इक्वेशन से निकाल लो। ओके, एक एक्सप्रेशन दिस वाला, अब उसको पुटअप करो। फिर कोई एक इक्वेशन करने से होता है, हम जनरली वन लेते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे बोल के। ओके, अब वन में पुटअप किया, जहां से हमें एक वैल्यू मिलता है कोई एक वेरिएबल का, उसी वेरिएबल को फिर पुटअप करेंगे हम। फिर इक्वेशन वन इसलिए लिया हूं ताकि कंफ्यूज नहीं रहेगा, हर वक्त इक्वेशन वन लेने से भी नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे पुटअप करेंगे, देन विल गेट बोथ द आंसर। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नंबर 3 में आते हैं। देखो क्या बोला है, देखो यहाँ पे रिलेशनशिप दिया है किसका, डिग्री सेल्सियस का और फ़ारेनहीट का। ओके, क्या बोला है यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए इंटू डिग्री फ़ारेनहीट प्लस बी, दिस इज द एक्सप्रेशन गिवन। ओके, यहाँ पे फिर दे दिया, देखो आइस मेल्ट करता है 0 डिग्री सेल्सियस में। ओके, और 32 डिग्री फ़ारेनहीट में सेम टू सेम बॉयलिंग होता है कितने, 100 डिग्री सेल्सियस में एंड 212। उसको हिंट्स में भी दे रखा है, जब डिग्री सेल्सियस को 0 लेंगे, डिग्री फ़ारेनहीट 32 वो दे दिया है। जब सेल्सियस को 100 लेंगे, फ़ारेनहीट 212 हो जाएगा, दे दिया है। ओके, दिस इज नॉट ए बिग थिंग्स, ये एक्चुअल फैक्ट है, वो तुम साइंस में भी पढ़े होंगे। ओके, तो वही डाटा इज गिवन हियर। ठीक है, अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, जो गिवन है उसी से लिखते हैं। अब बोला है क्या, देखो व्हेन, जब डिग्री सेल्सियस 0 होगा तो फ़ारेनहीट क्या होगा, देन डिग्री फ़ारेनहीट हो रहा है 32। ओके, दिस इज गिवन, ये तो गिवन है। अब इसको लेकर हम इक्वेशन बना देते हैं, डायरेक्ट एक साथ हो जाएगा। नाउ डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहीट प्लस बी। तो डिग्री सेल्सियस कितना है, 0 इक्वल टू ए इंटू डिग्री फ़ारेनहीट में आ गया 32 प्लस बी। ओके, अब देखो 32 ए इधर उधर ले लेंगे लेफ्ट की तरफ, तो ये बनाएगा -32 ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब इसको पुटअप करेंगे और इसको लिखते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 भी है, तो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। नाउ अगेन दूसरा वाला इक्वेशन भी तो निकालना है ना, 100 ये वाला। तो क्या, जब डिग्री सेल्सियस कितना होगा, डिग्री सेल्सियस होगा 100 का, देन डिग्री फ़ारेनहीट कितने का हो जाएगा, 212। ओके, इसको अगर हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहीट प्लस बी, तो डिग्री सेल्सियस के बदले लिखेंगे 100 इज इक्वल टू ए इंटू 212 प्लस बी। अब ये बी में इसका वैल्यू पुटअप करते हैं। ठीक है, तो दिस इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 212 ए, देखो इसको वैसे ही लिख दिया। अब बी का वैल्यू कितना है, -32 ए, यहाँ पे लिखा है पुट बी इज इक्वल टू -32 ए। ठीक है, जो कि हमें ऊपर वाला इक्वेशन से मिला है। नाउ दिस इक्वल टू 100 इज इक्वल टू व्हाट, इसको माइनस करो, देखो 2 2 कट गया, 11 माइनस 3 8, तो 180 हो गया, 180 ए। ओके, और नाउ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 इधर जाकर डिवाइड कर देगा, तो 100 डिवाइड बाय 180। इसको अगर 0 0 काट भी लो, फिर 2 से काटोगे तो ये क्या बनेगा 5, 2 से काटोगे तो ये क्या बनेगा 9, तो 5/9। ए का वैल्यू आ गया 5/9। अब क्या करते हैं, ए का वैल्यू को पुट अप करते हैं। नाउ पुट ए इज इक्वल टू 5/9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है दिया है, देखो 0 इक्वल टू 32 ए प्लस बी, ऑफ 0 इज इक्वल टू 32
ए के बदले क्या पुट अप कर रहे हैं, 5/9 प्लस बी। अब देखो 5/9, 9 तो नहीं कट रहे 32 से, तो काट नहीं पाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई या तो क्रॉस तुम जो कैंसिलेशन करते हो वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 5 2 जा 10, 15 16, 160/9 प्लस बी। अब बी का वैल्यू निकालना है, तो इसको तो लेफ्ट की तरफ लेना पड़ेगा, तो दैट्स इक्वल टू बी इक्वल टू क्या आ गया, -160/9। अब यहाँ पे कट नहीं रहा है, तो इसको ऐसे रहने दो, ओके। तो हमारा आंसर आ गया ए इक्वल टू कितना, 5/9, एंड बी इक्वल टू कितना आ गया, मैं नीचे लिख रहा हूँ, बी इक्वल टू कितना आ गया, -160/9। और रिलेशन की बात करेंगे, तो रिलेशन कितने का बनेगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए क्या गिवन है, 5/9, ओके दिस इज 9, इंटू डिग्री फ़ारेनहीट, मैं इंटू लिख दे रहा हूँ नहीं तो अच्छा नहीं दिख रहा है, प्लस बी कितने का है, देखो यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस को हटा देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं -160/9। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन किस किस का, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहीट का। क्लियर। देखो इसको मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, ना डाल दिस नंबर, तुम कोई भी नंबर को उस तरफ से भी कर पाओगे, चेक करते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, देखो मैं फटक से जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ओके। क्या, जब 0 होता है तो क्या बनता है, ए इंटू 32 प्लस बी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, 0 इज इक्वल टू 32a प्लस बी, या तो ये पता चला -32a इज इक्वल टू बी। दूसरे तरफ क्या है, देखो 100 इज इक्वल टू क्या है, a इंटू 212 प्लस बी, ओके। अब देखो 100 इज इक्वल टू क्या हो गया, 212a प्लस बी। अगर हम बी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, बी की, तो इसको इधर ले लो, ओके। तो क्या हो जाएगा, 100 -212a इज इक्वल टू बी। अब देखो दिस इज बी, दिस इज बी, उसका मतलब उसका आरएचएस दोनों का सेम है, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या एलएचएस सेम होगा, एलएचएस इक्वल टू एलएचएस भी हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू -32 इज इक्वल टू 100 -212a, ओके। ये ए है। अब देखो वेरिएबल वाला पार्ट को एक साथ रखो, तो इसको इधर ले लूंगा तो प्लस हो जाएगा, दिस विल बी 212a -32a इज इक्वल टू 100। अब माइनस होकर क्या होता है, 180a इज इक्वल टू 100, और a इज इक्वल टू क्या आ गया, 100 डिवाइड बाय 180, 0 0 फिर कट गया, दैट इज 5/9। अब पुट कर दोगे, पुट a इन कोई भी इक्वेशन में, ओके। तो मैं पुट कर रहा हूँ 0 इज इक्वल टू ए के बदले क्या पुट अप करेंगे, 5/9 इंटू 32 प्लस बी। अब देखो कट नहीं रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, मल्टीप्लाई होकर 160/9 प्लस बी, ओके। अब ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज बी इज इक्वल टू क्या आ गया, -160/9। दिस इज द आंसर। यहाँ पे तुम रिलेशन लिख सकते हो, कितना है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहीट -160 डिवाइड बाय 9। क्लियर, ओके। किसी भी तरीके से हमें वही करना है, पहले बी का एक एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, एक्सप्रेशन फॉर्म में, वही बी का एक्सप्रेशन फॉर्म को दूसरे कहीं इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, जहां से हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। और ए का वैल्यू मिलेगा, तो फिर ए को का वैल्यू को पुट अप करके हम बी का वैल्यू निकाल लेंगे। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस, कोई भी नंबर कैसा भी नंबर हो, यही प्रोसेस को ही फॉलो करना होता है। इसका दूसरा दूसरा प्रोसेस भी होता है, जहां पे बी टर्म को पूरा कैंसिल कर देते हैं, ए टर्म बचेगा, ठीक है। वो भी दैट इज ऑल्सो वन प्रोसेस, ठीक है। तो अब करते हैं, देखो
फिर बता दे रहा हूँ, जब बोल दिया हूँ तो एक बार बता देता हूँ। लुक दिस, ये वाला सेंटेंस, सॉरी, इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को देखो। हम अब इक्वेशन माइनस कर देते हैं। 0 - 100, ओके, 0 - 100 इक्वल टू दिस माइनस दिस, उसका मतलब 32a माइनस 212a। अब b माइनस बी प्लस बी माइनस बी, ओके। अब देखो b माइनस बी तो कैंसिल हो गया, ओके। 0 - 100 कितना होता है? 100 इक्वल टू, ये दोनों माइनस होकर कितना बनाएंगे? ये -100 होगा ना, -180 a बनाएंगे। अब a की बात करते हैं, तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय -180, फिर कट गया, साइन भी कट गया, तो बचा 10/18, दैट इज 5/9। देखो यहाँ से ये इक्वेशन से ए डायरेक्ट आ रहा है, फिर ए को यहाँ पे पुट अप कर दोगे, बी डायरेक्ट आ जाएगा। दैट इज ऑल्सो वे बहुत सारे हो सकता है, जो तुम्हें अच्छा लगे, आसान लगे, इजी हो तुम्हारे लिए, यू डू दैट वन, ओके। चलो, कोई डाउट होगा फिर मुझे पूछ लेना, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में पूछ सकते हो, या तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट I will be uploading the next exercise, and there is graph is there, okay। ग्राफ है, आसान है, ग्राफ को फिर आसान तरीके से हम करेंगे।